दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 8 के एनसीईआरटी मैथ जो चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.4 1 से लेकर 4 नंबर तक का सवाल आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, सॉरी 5 नंबर तक। अब आज हम 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा एक बार माप कर दे दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला। मतलब एक बर्तन दिया गया जो क्या है, घनाभाकार है। तो पहले उसका हम आयतन निकालते हैं, उसके बाद उसको लीटर में चेंज करेंगे तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा उस लड़का को दूध कितना मिला। क्योंकि 2 लीटर दूध खरीदने गया था, यदि ज्यादा मिलेगा तो अधिक होगा, अगर कम मिलेगा तो कम होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लंबा है तो घनाभाकार बर्तन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना 6 है। तो एल बराबर आपका दिया हुआ कितना, एल बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका बी बराबर दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका एच बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ बर्तन क्या है, घनाभाकार है। तो हम निकालते हैं क्या, बर्तन का आयतन, ठीक है। तो बर्तन का आयतन घनाभाकार है तो घनाभाकार का आयतन होता है या घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एल बी एच। तो एल का मान आपका कितना हो गया 20, उसके बाद बी का मान कितना है 15 और एच का मान कितना है 5। यदि हम इसको गुना करेंगे 15 दूनी 30, 5 तिया 15 मतलब 150, ठीक है। इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 एक यहाँ पे हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। तो चूंकि इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 1000 से भाग देना है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 समाप्त, एक अंक के बाद दशमलव, इतना क्या हो गया लीटर। 1.5 लीटर मतलब उसको 1.5 लीटर दूध मिला। लेकिन वो खरीदने के लिए गया था कितना, 2 लीटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि उसे कितना दूध अधिक मिला और कितना कम मिला। तो वो खरीदने गया था 2 लीटर और उसको मिला कितना लीटर, 1.5 लीटर। तो अधिक मिला या कम, तो ऑटोमेटिक है आपको क्या मिला, कम। तो यहाँ पे कम बराबर लिखेंगे, दूध उसे क्या मिला है, कम मिला है। खरीदने गया था 2 लीटर, 2 में हम क्या 1.5 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कितना 5, मतलब उसको आधा लीटर दूध क्या मिला, कम मिला, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 को पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो एक तालाब की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा उसके पहले तालाब के बराबर है। उसका जो गहराई है पहले तालाब के बराबर है, तो किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। यहाँ पे तालाब की संख्या 2 है, ठीक है। तो इसमें दोनों तालाब का क्या करना है, आयतन निकालना है। उस बाद ये बताना है कि किस तालाब में पानी ज्यादा अटेगा, मतलब किस तालाब का आयतन ज्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल यहाँ पे है, चलिए मानते हैं चूंकि 2 तालाब है तो हम मानते हैं L1 बराबर, ये सवाल नंबर कितना है आपका 7। L1 बराबर आपका कितना हो गया 20 मीटर और B1 बराबर आपका कितना हो गया 12 मीटर और C1 बराबर आपका कितना हो गया, सॉरी CH करते हैं, गहराई H है, H1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। कोई दिक्कत। अब इसका आयतन निकालना है, किसका, ये पहले वाला तालाब का आयतन, पहले तालाब का आयतन बराबर क्या हो जाएगा LBH। तो यहाँ पे कर देंगे क्या हो जाएगा 20 गुना 12 गुना 8। अगर इसको हम गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। 24 को 8 से गुना करेंगे, 24 को हम 8 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32 की 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19,
ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर है तो मीटर का क्यूब। अब दूसरे तालाब में तो यहाँ पे L2 ले लेते हैं। L2 बराबर यहाँ पे देखिए बोलता लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है 20 है, तो यहाँ पे हो गया 20 मीटर। B बराबर आपका कितना हो गया 20 मीटर। और बोल रहा है यहाँ B2 कर देते हैं। H2 मतलब H जो है वो H1 के बराबर है, मतलब कितना 8 मीटर ही गहराई है। तो बता रहा है इसका आयतन, तो यहाँ पे निकालते हैं क्या, तालाब का आयतन बराबर क्या हो जाएगा L, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 है तो यहाँ L2 B2 H2, यहाँ L2 B2 H2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा। L2 का मान 20 है तो 20 गुना क्या हो जाएगा 8। अगर इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 8 चौके 32, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, उसके बाद 8 चौके 32, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जीरो लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3200 यानी 3200, यहाँ पे है 1920। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि दूसरे तालाब का आयतन ज्यादा होगा, मतलब दूसरे तालाब में पानी ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दूसरे तालाब में आयतन उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरे तालाब में पानी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब ज्यादा बराबर करते हैं, कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 3200, यहाँ पे है आपका कितना 1920। अगर इसको घटाएंगे, ठीक है, जैसे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में अगर 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका 11 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 में 1 गया तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, मतलब क्या 1280 मीटर क्यूब। इतना जो पानी है ये क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 8 में क्या कहता है। सवाल नंबर 8 में कहता है यहाँ पे कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बे की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई बराबर 0.4 मीटर, चौड़ाई बराबर 0.25 मीटर तथा ऊंचाई 0.25 मीटर है। तो साबुन की जो साबुन का माप है वो क्या है 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। तो इस डिब्बे में कितना साबुन अटेगा। तो आप याद रखिए, जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जिस डिब्बा का दिया हुआ है उस डिब्बा का आयतन में से जिसका संख्या निकालना हो, उस संख्या से मतलब उसके आयतन से अगर भाग दे देंगे तो उसकी संख्या निकल जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे डिब्बा दिया हुआ है तो डिब्बा का आयतन में से एक साबुन का आयतन से भाग दे देंगे तो साबुन की संख्या निकल जाएगा। सब कोई बचपन में कादो या किसी खिलौने से खेलते होंगे। सपोज कीजिए अगर कादो है इस तरह से, सपोज कीजिए इतना कादो है, अगर हमको इसको छोटा छोटा गोली बनाना है, ठीक है, गोली बनाना है, तो याद रखिए यदि ये कादो मान के चलिए कितना 2 केजी है, अगर एक गोली बनाने में आपको कितना 100 ग्राम लगता है, ठीक है, वजन कितना लगता है 100 ग्राम, तो 2 केजी में आपको कितना हुआ 2000 ग्राम। यदि हम 100 ग्राम को 2000 ग्राम को अगर हम 100 ग्राम से भाग दे देंगे तो क्या इसकी गोली की संख्या निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा गोली कितना बनेगा 20 बनेगा। तो सेम उसी तरह से आपको करना क्या है कि यहाँ पे साबुन है तो साबुन को भी उस तरह से बनाना है, मतलब उसका जो कार्टून है, कार्टून का आयतन में से एक साबुन का आयतन मतलब भाग दे देंगे तो साबुन की संख्या निकल जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल होगा आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं कि साबुन की संख्या बराबर, ठीक है। तो साबुन की संख्या बराबर सबसे पहले जो दिया हुआ कार्टन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि उसका आयतन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम करते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.4 40 है 40 करते हैं गुना 0.25 गुना 0.25, ठीक है, बट्टा हो जाएगा आपका कितना 5 गुना, ठीक है, 4 गुना
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या 2। तो ध्यान दीजिए ये तो सेंटीमीटर में, ये आपका क्या है मीटर में है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको से भाग देना पड़ेगा, फिर इसको मीटर से कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि उधर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0 का 0 का वैल्यू नहीं होता, या फिर रख सकते हैं 0.40 गुना 0.25 गुना 0.25, ठीक है। अब इसको देखिए ये नीचे वाला सब क्या हो जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 गुना 4 गुना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 गुना 100 गुना 100, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे दशमलव उड़ाते हैं, यहाँ पे एक दशमलव उड़ाए तो 100, फिर यहाँ 2 अंक के बाद तो दो वाला दशमलव उड़ाए तो 2 अंक के बाद है इसलिए 2 को 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2 0 हो जाएगा। मतलब ये कि जितना अंक के बाद दशमलव होगा उतना 0 आपका नीचे बैठेगा, अगर नीचे है तो ऊपर बैठेगा, अगर ऊपर है तो नीचे बैठेगा। तो ये हम दशमलव उड़ा दिए। तो यहाँ पे देखिए 2 0 समाप्त हो गया, फिर 2 0 समाप्त हो गया, 2 0 समाप्त हो गया। उसके बाद आपके पास बचा क्या, यहाँ पे देखिए 4 और 4 10 बार में 10 चौके 40, अगर इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 5 समाप्त, तो यहाँ पे देखिए 25 गुना 25 को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। यही हो गया आपका साबुन की संख्या, इतना साबुन की संख्या हो गया। जब भी इस तरह का सवाल होगा तो जिसका आयतन, जिसकी संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो उसके आयतन से जिसका संख्या दिया हुआ रहे, मतलब पूरा अगर बर्तन दिया हुआ हो या फिर गोलाकार हो या फिर घनाकार हो, किसी भी तरह का दिया हो, उसका आयतन में से जिसका संख्या निकालना हो उसके संख्या से भाग दे देंगे तो उसकी संख्या निकल जाएगी। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में देखते हैं क्या कहता है। 3 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा और सवाल 9 नंबर में क्या कहता है पढ़ते हैं। 30 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो दीवार के बनवाने में कितने ईंट लगेगी। जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आप ऐसा कीजिएगा कि दीवार के आयतन में से ईंट के आयतन क्या कर दीजिएगा भाग दे दीजिएगा, तो ईंट की संख्या निकल जाएगा। मतलब ये कि जिसका संख्या निकालने के लिए बोला जाए उसके आयतन को, जिसका आयतन दिया हुआ है उसके आयतन को इसके आयतन से भाग देना है तो हमें क्या हो जाएगा उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। याद रखिए कि जिसका संख्या निकालना हो बट्टा में वही होगा, मतलब वो नीचे में होगा, और जो उसका दिया हुआ है जो बड़ा बर्तन है वो हमेशा क्या होगा ऊपर होगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं डायरेक्ट संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ईंट की संख्या, ईंट की संख्या। तो ईंट की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दीवार है तो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा हो जाएगा एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन बराबर क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि घनाभाकार है तो लंबाई उसका दिया हुआ है कितना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 30 मीटर गुना, यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे अगर ये मीटर है, अगर ये सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा 100 से भाग देना होगा। तो चलिए हम बाद में करते हैं। यहाँ पे है 4 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या सेंटीमीटर में दिया है 25 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया हुआ इसका 7.5। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले ये तो सेंटीमीटर में, इसीलिए इसको क्या मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 100 से भाग दे दिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी और ये भी सेंटीमीटर, मतलब 20 भी सेंटीमीटर है। आपके पास सिर्फ 30 और 4 क्या है मीटर में, तो 30 को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर दिए पहले 4 को, 4 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर दिए। तो देखिए
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुना 100। उसी तरह से अगर यहाँ पे 30 है तो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 30 गुना 100। 100 क्यों आया, क्योंकि 30 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 30 गुना क्या हो जाएगा 100, क्योंकि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ऊपर नीचे इसका ऑपरेशन करते हैं ताकि आपका रिजल्ट पता चल जाए, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव है, देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 110। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 110। उसके बाद अब कुछ है नहीं, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अच्छी तरह से इसका ऑपरेशन करते हैं ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट पता चले, है ना। तो चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए 25 चौके 100 कट गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 25 तिया 75, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 चौके 100, इतना तक तो कट गया। उसके बाद ये कट जाएगा 10 तिया 30, ठीक है। अब यहाँ पे कट जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका कट जाएगा 25 पचे 125, ठीक है। उसके बाद ये आपका कट जाएगा 25 25, उसके बाद ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर ये कट जाएगा किससे 5 दूनी 10। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपको क्या करना है गुना करना है। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा है, ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, सबको गुना करना है। चलिए हम गुना करते हैं, 2 गुना 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 को 4 से गुना क्या होगा 64, 64 को अगर हम क्या करेंगे 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 64 गुना 16, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 16 चौके 64 की 4 हाथ में रहा कितना 6, उसके बाद 96 96 और 6 क्या हो जाएगा 102। तो आपकी ईंट की संख्या कितना हो गया आपका 102 हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 की ओर सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि एक कमरा है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर, तो उस घर में कितनी हवा भरेगी, मतलब उस घर का क्या करना है आपको आयतन निकालना है। ध्यान दीजिए, जब भी आयतन निकालना मतलब ये आपका घनाभाकार है, उसका आयतन निकालना है। घर है किस प्रकार का, घनाभाकार का। तो चलिए हम 10 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको ड्रॉ करते हैं। सवाल नंबर किसमें 10 में एल बराबर आपका दिया हुआ है कितना 15 मीटर, और बी बराबर आपका दिया हुआ कितना 10 मीटर, और h बराबर आपका दिया हुआ कितना 8 मीटर, ठीक है। ये चीज आपका दिया हुआ है। जब दिया हुआ रहे तो यहाँ पे क्या करना है, घर का आयतन मतलब हवा का आयतन, हवा का आयतन, तो हवा का आयतन क्या घनाकार है, तो LBH, मतलब ये 15 गुना 10 गुना 8, 15 8 कितना होता है 120, कर दिए 10, मतलब ये हो गया आपका सेंटीमीटर का क्यूब, इतना हवा का आयतन हो गया। चलिए ये हमारा एक्सरसाइज समाप्त हो गया, जो 13.4 था। ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, जो अध्याय है 13 पॉइंट। अब हम चलेंगे 14 पॉइंट की ओर। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम बिल्कुल मुफ्त 6 से लेकर 10 तक सभी विषयों की, खास करके मैथ का स्पेशल क्लास जरूर होगा। धीरे धीरे हम क्लास सभी कक्षा की क्लास को अरेंज करेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए ताकि आपको बहुत सारा फायदा मिले, और इस तरह का वीडियो आपको के लिए हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। आप कमेंट्स और लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ते रहिए। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।